कुछ लोग कहते हैं कि जो मैथ में इंटीग्रेशन समेशन पढ़े थे, इतिहास में जो प्लासी का युद्ध, सिकंदर का आक्रमण, ये सब पढ़े थे, भूगोल उगोल में पढ़े थे, उस सबका अभी जरूरत क्या पड़ता है, हमको पढ़ाया क्यों? तो भाई साहब देखिए, पढ़ाई का अर्थ होता है कि आपके दिमाग को विकसित करना। जो व्यक्ति ये मैथ में पढ़ा होगा ना, इंटीग्रेशन समेशन, और ये जो अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो कभी भी चाय की दुकान पर छोटे मोटे बहस में भाग नहीं लेते हैं। अगर आप उनको बहस में घेरिएगा ना तो कहेंगे अच्छा भैया ठीक है फिर मिलेंगे। और वही जो ये सब नहीं पढ़ा रहता है वो कहेगा, उल्टा सीधा बहस में फंस जाता है। तो पढ़ाई का उद्देश्य क्या होता है? सर्वांगीण विकास करना, आपके दिमाग का विकास करना। वरना आईएएस की पढ़ाई में जितना इतिहास भूगोल पढ़ाया जाता है उन लोग को, ड्यूटी लाने के बाद डीएम की कुर्सी पर बैठ के सबका कोई काम नहीं है। काम क्या है कि पढ़ाई के वक्त में जो अपने दिमाग को उसने विकसित किया, उस विकसित दिमाग का उपयोग वो नौकरी के बाद कैसे समाज की सेवा में करेगा, ये उद्देश्य होता है। विद्यार्थी जीवन या आम जनजीवन में अभी के वक्त में हम सब में सबसे बड़ी बुराई क्या हो गई है? अहंकार हो गया, घमंड हो गया, पता नहीं किस चीज का। किसी को शक्ति का घमंड है, किसी को पैसे का घमंड है, किसी को सुंदरता का घमंड है। ये सब चीज, किसी चीज पे घमंड नहीं करना चाहिए। रावण का सोने का लंका नहीं टिका तो हम लोग की कौन डेगची का मसाला है? घमंड नहीं करना चाहिए। आज के युवाओं में दो सबसे बड़ी बुराइयां हो गई है, उनके अंदर एक किसी चीज को टॉलरेट करने की क्षमता नहीं रह गई है और तुरंत गुस्सा हो जाते हैं वो लोग, और भाषा की मर्यादा को भूल जाते हैं। तो टॉलरेट करने की क्षमता, किसी सहनशीलता होनी चाहिए। आपको पता है कृष्ण भगवान गए थे कौरवों से मांगने केवल 5 गो गांव, पांडवों को दे दो 5 गांव। सोचिए, भगवान को खाली विनती किए थे कि 5 गो गांव दे दो। उतना टॉलरेंस है क्या अभी के वक्त में? तो आजकल लोगों के अंदर सहनशीलता ही नहीं रह गई। कोई कुछ बोल दिया तो भाई साहब तुमने हमको बोल कैसे दिया भाई? तो ये भी हमारे अंदर बुराई है। थोड़ा सा टॉलरेंस भी रहना चाहिए। कोई बोल रहा है तो आप उसका मुंह थोड़े ना रोक सकते हैं, बोलने दीजिए उसको यहाँ पर। हाँ, टॉलरेंट करने की क्षमता रहनी चाहिए। और गुस्सा समझिए ना, दुनिया में सबसे खतरनाक चीज यही है। एक लोहे को आप मोड़ नहीं सकते हैं, इतना शक्तिशाली होता है, लेकिन लोहार जानता है कि जब इसको गर्म करेंगे ना तो गुस्सा से लाल हो जाएगा, फटाक से मोड़ देंगे। तो जिस समय आपके अंदर गुस्सा आया, समझिए आप अपनी आधी शक्ति खो दी है। इसलिए कभी गुस्सा वगैरह नहीं करिएगा। आज के वक्त में एक अच्छा टीचर वही है जो लड़के को एकदम फ्रेंडली व्यवहार करके पढ़ा सके। वरना अगर लड़के के अंदर ये भावना आ जाएगी कि ये मेरे टीचर हैं, तो वो खुल के सवाल ही नहीं पूछ पाएगा। स्टूडेंट का लेवल नीचे होता है और टीचर का लेवल ऊपर होता है। अगर वो अपने लेवल से पढ़ा देगा तो इसको समझ में नहीं आएगा। तो करना क्या चाहिए कि टीचर्स को अपने लेवल को थोड़ा सा नीचे लाना चाहिए, और स्टूडेंट को क्या करना चाहिए कि घर से पढ़ाई करके थोड़ा सा मेहनत करके अपने लेवल को थोड़ा ऊपर करना चाहिए। तब ये मैच होगा, तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अभी क्या है कि टीचर जो है और ऊपर लेवल से पढ़ा रहा है, अल्लाह के बाद घर में पबजी खेल रहा है, उसको और कोई फुर्सत नहीं है। तो दोनों की जिम्मेदारी बनती है, तभी हम इस देश को ले जाएंगे आगे। शिक्षा का मतलब क्या होता है कि आपको एक अच्छा इंसान बनाना। और आप लोगों को भी कहते हैं कि आप अपने जीवन में इतना मिठास लाइए ना कि अगर आपके सर पे कोई बंदूक भी रख दिया है तो आपकी जुबान की मिठास देखकर वो बंदूक हटा दे कि यार हम किसे मारने जा रहे हैं। प्रेम से रखिए आप किसी चीज को। अब प्रेम से आप हर चीज जीत सकते हैं। जैसे मान लीजिए कल मेरा क्लास डिस्टर्ब हो गया था, गलती तो मेरी थी ना जी, आपकी तो कोई गलती नहीं, आप तो पेमेंट दिए, सब कुछ दिए। कई लड़का हमको करा गया सर जी चलिए नहीं रहा है, ये हो गया। देखिए कई लड़के रेस्पेक्ट से ही बोल रहे थे। हम आए आपसे क्या बोलें कि भाई बाबू लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, तो आप लोगों ने माना कि नहीं सर से डिस्टर्ब हो गया, लेकिन हम अपना अनुच्छेद 51 भूल के रेस्पेक्ट भूल जाएंगे। हम कहें क्या कर लेगा, एक दिन डिस्टर्ब हो गया तो क्या हो गया? आपको अच्छा लगेगा? कर तो आप कुछ भी नहीं सकते, अरे खूब से खूब करेंगे, क्लास नहीं करेंगे, यही ना। लेकिन रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा मेरे लिए। तो याद रखिएगा, जीवन में पैसा, इज्जत, सबसे बड़ा चीज होता है रिस्पेक्ट। जब आपसे कोई दिल से रिस्पेक्ट करना छोड़ देता है ना, तो समझिए कि आप एक पत्थर के समान है, और वह पत्थर जिसे लोग पैर से मारते हैं ना कि पूजा करते हैं। सूर्य की पूजा इसलिए होती है कि ठंडी गर्मी बरसात कुछ भी आए, अपने कर्तव्य पे हमेशा वो खड़ा रहता है। आप अगर अपनी चाहते हैं कि समाज आपको भी पूजे, तो आपको भी याद रखिए अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना है। यहाँ तो आप लोग छुट्टी हो रहा है, खुश हो जाएगा, अरे छुट्टी हो गया। अरे क्या मतलब बनता है बेरोजगारी की जिंदगी में छुट्टी? कोई मतलब बनता है? अरे पढ़ाई लिखाई कीजिए आप लोग, समझ में आ कि नहीं आ गया? बैच खत्म हो जाएगा आज आप लोग का। नौकरी कीजिए, छुट्टी होने का मतलब तब है जब सैलरी रहे हाथ में। मन लगा के पढ़ाई कीजिए, इधर उधर की चीजों पे, बुराइयों से बचने की कोशिश कीजिएगा।